हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम की। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड बजटिंग प्रॉब्लम की। कैसे अपने बजट को इन्वेस्ट करती है कोई भी कंपनी, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखेंगे। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी कंपनी, यानी एक कोई एबीसी कंपनी है, इज कंसिडरिंग अ क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिसकी मार्केटिंग कैसे हो, ये चीज़ वो सोच रही है। जिनमें इसका फिक्स कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट की फिक्स कॉस्ट है आपकी 4000। 3 फैक्टर, कुछ अनसर्टेन फैक्टर हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेलिंग प्राइस, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है एनुअल सेल पर यूनिट आपकी कितनी होगी, और द प्रोडक्ट लाइफ इज 1 ईयर जो मैनेजमेंट में सोचिए। मतलब ये एनुअल सेल जो दिखा रहा है वो 1 साल के लिए दिखा रहा है, ठीक हो गया, जो हमारा डेटा है। अब मैनेजमेंट हैव अ डेटा, उसके पास डेटा है। सेलिंग प्राइस 3, 4, 5 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1, 2, 3 रुपीज़ है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। सेलिंग यूनिट आपके पास 2000, 3000, 5000 होंगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सारे के सारे फैक्टर उन्होंने फाइंड आउट कर रखे हैं मैनेजमेंट ने। नाउ इसके बाद रैंडम नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है पूरे सेलिंग प्राइस का भी, वेरिएबल कॉस्ट का भी एंड सेल का भी। ये सेलिंग प्राइस का है, ये वेरिएबल कॉस्ट का है, ये सेल का है, ठीक हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आपका रेज होता है कि आपको क्या करना है, सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट फॉर अबव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल। 10 ट्रायल के बेसिस में आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक हो गया ना। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें दी है डिफरेंट, उसके इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर तीनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख लिया है क्योंकि हमें इंटरवल सबके अलग अलग और थोड़ा स्पेस की भी ज़रूरत है, ठीक हो गया। सेलिंग प्राइस आपकी है 3, 4, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी है 0.2, 0.5 एंड 0.3। जो पहले दिया है उसे देख लेते हैं एक बार। दिस इज 0.3, 0.6, 0.1, here 0.3, 0.3, 0.4, ठीक हो गया। 3 आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड है। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जैसे हमको पता है कैसे फाइंड आउट होती है। फर्स्ट वाले को सेम एज इट इज लिख दिया, देन इसमें ये ऐड करा 0.7 हो गया, इसमें इसे ऐड करा तो 1.0। अगर 1 आ रहा तो इट्स मीन दैट इज करेक्ट आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगेन 0.3, 3 में इसको प्लस करा 0.9, 9 में इसको प्लस करा 1.0। अगेन यहाँ पर भी 0.3, 0.6 एंड 6 + 4 1.0, ठीक। नाउ इंटरवल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 0.2 है, इसको हम 100 के बिहाफ में ले लेते हैं जैसे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। नाउ हियर 0 से लेकर 1 तक इसका इंटरवल हो गया, 2 से लेकर 6 तक इसका इंटरवल हो गया, 7 से लेकर 9 तक इसका इंटरवल, ठीक हो गया। नाउ वेरिएबल कॉस्ट जब 1 है तो इसका इंटरवल 0 से लेकर 2 हो गया, इसका इंटरवल हो गया 3 से लेकर 8 एंड दिस इज 9, 1 सेकेंड, हाँ ओनली इट्स 9, ठीक हो गया ना। ये इंटरवल आपका प्रोवाइड हो गया। नेक्स्ट आपका इंटरवल हमें सेल पर यूनिट का फाइंड आउट करना है। सो सेल पर यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए 1 सेकेंड, हाँ 9 और दिस इज 92, 90। ओके सॉरी, ये मैंने आपको बोला था क्या 100 लेते हुए चल रहे हैं, सॉरी ये 100 तो मतलब ये 10, सॉरी हाँ इसे फिर से कर लेते हैं, इट्स माय फॉल्ट, ठीक। नाउ ये मतलब कुछ इस तरीके का है, ठीक हो गया। 100 पे भी आपको वो 2 ले लिया था मैंने, सॉरी। 0 से लेकर आपका इट्स 20 है तो ये 19, ठीक हो गया।
20 से लेकर 69, 70 से लेकर 99। नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ठीक हो गया। अगेन ये 30, 90 एंड ये है, तो 0.1 से 0 से लेकर 2 तक, 29 तक, 30 से लेकर आपका 30 से लेकर अप टू 89, क्योंकि ये 90 है। नाउ 90 से लेकर 99, तभी वहाँ इंटरवल नहीं आ रहा था, ठीक। थर्ड के लिए आपका इंटरवल निकला, अगेन यही हम 100 से लेते हुए चल रहे हैं, 0 से लेकर 29, 30 से लेकर 59, 60 से लेकर आपका 99। इसे आप देख लीजिए एक बार, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, आपको सिमुलेट करना है आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल्स, ठीक हो गया। उसे वैसे ही करना है, रैंडम नंबर, और उन रैंडम नंबर को आपके किस इंटरवल में है उसे देखते हुए आपका सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल यूनिट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं इसे रफ करके यहाँ पर बना दे रही हूँ। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं, सिमुलेट द आउटपुट फॉर 10 ट्रायल। 10 ट्रायल के लिए आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा, सीरियल नंबर, 10 ट्रायल हैं तो 10 नंबर सीरियल नंबर हो गए, रैंडम नंबर फॉर सेल्स प्राइस, रैंडम नंबर फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड रैंडम नंबर फॉर योर सेल्स वॉल्यूम। तो ये जो रैंडम नंबर मैंने लिखे हैं वो इस क्वेश्चन से लिखे हैं, तो मैंने इसे इसीलिए रफ नहीं करा ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर कहाँ पर मैंने क्या चीज़ नोट की है, ठीक हो गया। इसे मैंने लिख लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस रैंडम नंबर से आपकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी है, रैंडम नंबर से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है, एंड रैंडम नंबर से आपका सेल वॉल्यूम भी फाइंड आउट। वो कैसे होगा, वी विल सी द इंटरवल, किस इंटरवल के अंदर आ रहा है, और उस सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर लिखेंगे। रैंडम नंबर 81 है तो 70 से लेकर 99 के बीच में आएगा, तो दैट मीन आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 5। 4 है तो योर 4 इज इन इंटरवल 0 से लेकर 19, दैट मीन सेलिंग प्राइस इज 3। 69 के लिए देखेंगे तो दैट सेलिंग प्राइस इज 4। 10 के लिए देखेंगे तो सेलिंग प्राइस इज 3। अब यहाँ पर देखना है, ठीक है, इंटरवल पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखते हुए इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। नाउ 39 किस में आता है, सेकेंड वाले में, इट्स मीन 4 सेलिंग प्राइस। 59 अगेन 4, 12 3, 31 इज 4, 82 इज 5, 11 इज 3, ठीक हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया विद रैंडम नंबर। अब हम क्या करते हैं, इस रैंडम नंबर्स के थ्रू आपका वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 32 मीन्स योर वेरिएबल कॉस्ट इज 2, 46 वेरिएबल कॉस्ट इज 2, 25 वेरिएबल कॉस्ट इज 1, 40 वेरिएबल कॉस्ट इज योर 2, 68 वेरिएबल कॉस्ट इज 2, 66 वेरिएबल कॉस्ट 2, 64 वेरिएबल कॉस्ट 2, 86 इज ऑल्सो 2, 89 2, 98 इज 3 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। ये भी हमारा फाइंड आउट हुआ। अब हमने फाइंड आउट करना है थर्ड के लिए, किसके लिए, सेलिंग वॉल्यूम के लिए। अगर आपका रैंडम नंबर 90 है तो आपका सेल कितना, यूनिट कितना है, 5000, क्योंकि वो 59 तक है, 60 में आपका यहाँ आ जा रहा, ठीक। 31 पे गए तो 31 इज 3000, 24 मीन्स योर 200,000, 2 अगेन 2000, 8 2000, 90 मीन्स योर 5000, ठीक हो गया। नाउ 79 is also 5000, 68 is 5000, 25 is 2000 and 16 is also 2000.
4,000। ठीक हो गया। तो आपने क्या करा है, आपने तीनों फैक्टर्स जो आपके अनसर्टेन फैक्टर थे उसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उन तीनों का आपने वैल्यूज़ निकाल लिया है 10 ट्रायल के। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द अबव प्रोजेक्ट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। नाउ सी, नाउ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स वॉल्यूम माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इसको हम सारे के सारे जो 10 ट्रायल्स आपके पास हैं उनमें पुट करके देखेंगे एंड फिर एवरेज वैल्यू आपकी एवरेज प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो देख लेते हैं कैसे होता है। सेलिंग प्राइस इज 5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 2 इंटू सेल्समैन कॉस्ट इज 5,000 एंड आपका फिक्स प्राइस कॉस्ट आपको याद होगा, तो मैंने क्वेश्चन में लिखा था आपका फिक्स कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का है 4,000। तो आपको क्या करना है, 4,000 को माइनस कर देना है। पहले सारे लिख लेते हैं। ठीक। नाउ सेकेंड इज 3 माइनस 2 इंटू 3,000 माइनस 4,000। ठीक। फॉर थर्ड 4 माइनस 1 इंटू 2,000 माइनस 4,000। 3 माइनस 2 इंटू 2,000 माइनस 4,000। पहले इनको सारा लिख लेते हैं क्या करना है हमको। देन फॉर फिफ्थ 4 माइनस 2 इंटू 2,000 माइनस 2,000 था, सॉरी 4,000। Here for 6 4 minus 2 into 5,000 minus 4,000. For 7 3 minus 2 into 5,000 minus 4,000. 4 minus 2 into 5,000 minus 4,000. For 9 5 minus 2 into 2,000 minus 4,000. For 10 3 minus 3 3 minus 3 into 2,000 minus 4,000. अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 माइनस 3 इज सॉरी 5 माइनस 2 3 3 5 जा 15 15 माइनस 4 इज 11,000। तो कितना आ गया, रुपीज़ 11,000 ये आ गया। 3 माइनस 1 1 इंटू 3 3,000 3,000 माइनस 4,000 रुपीज़ माइनस 1,000। ये क्या हो गया, 4,000 से बड़ी वैल्यू है तो इससे इसको माइनस करके ये आ गया। नेक्स्ट 3 2 जा 6 एंड रुपीज़ 2,000। ठीक हो गया, रुपीज़ 2,000 हो गया। इसके लिए 1 इंटू 2 अगेन रुपीज़ माइनस 2,000। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट 2 2 2 जा 4 रुपीज़ 0। इधर 2 5 2 जा 10 6,000। 1 5 रुपीज़ 1,000। इधर 2 5 2 जा 10 रुपीज़ 6,000। Now next 3 3 2 जा 6 6 minus 4 2,000। 0 0 into this and minus
कितना हो गया रुपीज़ -4000। जब आप इन सबको माइनस एंड प्लस करते हैं तो इट विल कम ₹21,000। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रायल, सॉरी, तो आपका क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट पर ट्रायल। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रायल है तो कितने ट्रायल हैं, पूरे 10 ट्रायल है, और प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स, यही होगा 21,000 डिवाइडेड बाय 10। तो पर ट्रायल का रुपीस कितना हो गया, 2100 या 2100 रुपीज़। तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 21,000 रुपीज़ का पूरा प्रॉफिट निकलेगा। और पर ट्रायल की बात अगर करेंगे तो आपके पास कितना, 2100 रुपीज़ आपको पर ट्रायल में प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने सॉल्व करा इन्वेस्टमेंट एंड बजटिंग प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो प्लीज़ इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, एंड बहुत इजी है। आपको क्या करना है, ओनली प्रोबेबिलिटी जो आपको दी है, आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उनके बिहाफ में इंटरवल फाइंड आउट करना है, और फिर क्या करना है, सिमुलेट करना है आउटपुट फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हैं या नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं, वट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में पुट करिए सारे आंसर्स को, आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। एंड देन एवरेज प्रॉफिट पर ट्रायल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर आप इसको एक बार क्वेश्चन करेंगे कॉपी में तो बहुत ईजी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कमेंट करें। थैंक यू।